आज के इस वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ए मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 2 1869 को। किस जगह पे? पोरबंदर, गुजरात में। उनकी मृत्यु कब हुई? जनवरी 30 1948 में। किस जगह पे? बिरला हाउस, न्यू दिल्ली में। फादर का नाम है करमचंद गांधी, मदर का नाम है पुतलीबाई गांधी। महात्मा गांधी के फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके टोटल 4 बच्चे थे जिनका नाम है हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है उनके ओल्डेस्ट सन यानी कि सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? तो आंसर होगा हरिलाल गांधी। सबसे यंगेस्ट सन देवदास गांधी। गांधी जी के निकनेम क्या क्या है? बापू, महात्मा, फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता। इन सभी नाम से गांधी जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी जी गेट हिज प्राइमरी एजुकेशन? गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो आंसर होगा ए राजकोट में। इन विच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मैट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड? गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी मैट्रिक किस ईयर पास की है? तो आंसर होगा सी 1890 को। व्हाट वॉज द एज ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज? गांधी जी की शादी के समय उनकी उम्र क्या थी? तो आंसर होगा 13 ईयर्स। हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी वेन हिज फादर डाइड? गांधी जी कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा 16 ईयर्स। और गांधी जी का क्या एज था जब उनकी मदर का डेथ हो गया था? तो इसका आंसर होगा 22 ईयर्स। तो इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो आंसर होगा बी अक्टूबर 2 यानी कि जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज? 30 जनवरी को मनाया जाता है किस रूप में? तो आंसर होगा डी शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? सी नाथूराम गोडसे। व्हाट वर गांधीज लास्ट वर्ड्स? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? उन्होंने लास्ट टाइम क्या बोला था? तो आंसर होगा बी हे राम। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी गोपाल कृष्णा गोखले। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बी महात्मा गांधी ने। When was गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपको एग्जैक्ट डेट बताना है। ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी 5 मार्च 1931 में। हु वर्कड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया है इनमें से? तो आंसर क्या होगा? ए महादेव देसाई।
डांडी मार्च कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन। डांडी मार्च अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? तो आंसर क्या होगा? बी 12 मार्च 1930 को। हु इज द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट? अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा सी जॉन रुस्किन। हुज ऑटोबायोग्राफी इज इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर होगा बी अबुल कलाम आजाद की। When did गांधी जी गेट द नोबेल पीस प्राइज? गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? तो यहाँ पे दिया गया है 1937 में, 47, 48 और डी का कहना है नेवर, कभी नहीं। आंसर होगा डी, कभी नहीं। When गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो आंसर होगा बी 9 जैन 1915 में। द सत्याग्रह बुक ओरिजिनली रिटेन इन? पुस्तक का नाम है द सत्याग्रह। ये किस लैंग्वेज में मूल रूप से लिखी गई थी? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। आंसर होगा डी गुजराती। गांधी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ? गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस सेट अप द फिनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री? किस इंडियन ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की? तो आंसर होगा डी महात्मा गांधी। हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी वेन ही रीच्ड लंडन टू बिकेम आ बैरिस्टर? जब गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन पहुंचे तो उनकी एज लगभग कितनी थी? तो करेक्ट आंसर होगा सी 19 ईयर्स। गांधी जी वांटेड दैट द स्टूडेंट्स शुड स्पेंड देयर वेकेशंस इन? करेक्ट आंसर होगा ए सोशल सर्विस। गांधी जी चाहते थे कि छात्र अपनी छुट्टियां सोशल सर्विस में बिताएं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है? दिया गया है ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इन्फिनिटी कैपेसिटी टू सफर, इनफाइनाइट कैपेसिटी टू सफर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। बेसिक एजुकेशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय? भारत में बेसिक एजुकेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ए महात्मा गांधी के। व्हेन वॉज चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड? चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर होगा बी 1917 में। हु कॉल्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हु गेव गांधी जी द टाइटल ऑफ महात्मा? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तब राइट आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। एट विच रेलवे स्टेशन गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन वाइल ऑन हिज वे टू प्रिटोरिया? गांधी जी को प्रिटोरिया जाते समय किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम है ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा बी पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में। इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज बीटन अप एंड थ्रोन ऑन द पेवमेंट बाय राइट मैन? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा महात्मा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ पे फेंक दिया गया?
तो आंसर क्या होगा? सी, डरबन। वेयर वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन? गांधी जी को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किस स्थान पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अहमदाबाद। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू। सर्वोदया स्टैंड्स फॉर? सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बी, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, जिसे हिंदी में कहे तो होगा सबका उत्थान। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। Who was the president of Indian National Congress at the time of Mountbatten Plan was accepted? माउंटबेटन योजना के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जे.बी. कृपलानी। When did गांधी जी टेक द vow ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ? गांधी जी ने ब्रह्मचार्य या ब्रह्मचार्य का व्रत कब लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1906 में। स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ? स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा सी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट? उस प्लेस की पहचान करें जहां से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध के लिए अपना भर्ती अभियान शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, खेड़ा। Which one of the following writings is not related to महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा लेखन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? दिया गया है ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, द होली फैमिली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पवित्र परिवार। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं, हरिजन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी हैं। गांधी जी's द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटेन इन गुजराती। इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज डन बाय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ गुजराती में लिखी गई थी। इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर क्या होगा? डी, महादेव देसाई के द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज्ड हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? इनमें से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो आपको दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर होगा बी, अहमदाबाद स्ट्राइक, जो 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर इन? महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। कब, किस ईयर में? तो आंसर होगा 1930 में, 1930 में। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? फाउंडिंग मेंबर्स। तो आंसर क्या होगा? बी, स्वराज्य पार्टी के।
क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच डे महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू किया था? तो आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। कई बार एग्जाम में सिर्फ ईयर पूछता है, कई बार डेट के साथ में पूछता है, तो आपको याद रखना है डेट भी 8 अगस्त था, ईयर क्या था? 1942। When महात्मा गांधी was arrested during the Quit India movement of 1942। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 9 अगस्त 1942 को। उन्होंने 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन को शुरू किया था, क्विट इंडिया, और 9 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इन 2007 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड गांधीज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर एज। देखिए 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन को द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया। Which organization was formed in 1894 by Indian community in South Africa on the suggestion of Gandhi। गांधी जी के सुझाव पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय द्वारा 1894 में किस संगठन का गठन किया गया था? तो आंसर होगा सी, नेटाल इंडियन कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NIC। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो आंसर क्या होगा? बी, पौनार इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसके निर्णय से लिया हुआ था? तो आंसर क्या होगा? ए, अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।